मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में कबीर की साखी के शेष अंशों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कबीर की साखी शीर्षक से स्नातक द्वितीय खंड के हिंदी रचना के 100 अंक वाले भाग में इसे प्रस्तावित किया गया है। विगत के व्याख्यान में स्पष्ट किया जा चुका है कि साखी, कबीर की साखी संस्कृत के साक्षी का अपभ्रंश रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। वैसे तो इनके वाणियों के संग्रह को बीजक कहा जाता है। उसमें 3 भाग हैं: साखी, शबद और रमैनी। साखी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साखी संस्कृत साक्षी का विकृत रूप है और इसमें धर्म के उपदेश के अर्थ में इसका उपयोग किया गया, कबीर ने उपयोग किया है। कबीर की अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं और उसमें सोठे का भी प्रयोग किया गया है। दोहा और सोठा छंद का एक प्रकार है। कबीर ने अपने शिक्षाओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने सिद्धांतों को साखी में अभिव्यक्त किया है। उनकी रचनाओं में दूसरा भाग जो शबद है वो गेय पद है, जिसमें पूरी तरह संगीतमयता, गेयता उसमें मौजूद है। इनमें उपदेश देने के स्थान पर भावना की प्रधानता है, संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है, रहस्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें कबीर ने प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति की है। और बीजक का तीसरा भाग जो रमैनी है वो अधिकांशतः चौपाई छंद में लिखी गई है और इसमें कवि ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। कमोबेश इनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति के लिए जिस शिल्प को अपनाया है, जिस शैली को अपनाया है, उसे साखी, शबद और रमैनी के नाम से अभी भी अभिहित किया जाता है। खैर, आप सभी जानते हैं कि कबीर भक्ति आंदोलन के अग्रणी कवियों में से एक हैं। यूँ कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन को आरंभ करने वाले कबीर ही पहले कवि हैं। कबीर निर्गुण भक्त थे। कबीर अपने आप को ना हिंदू धर्म से जोड़ते हैं न मुसलमान धर्म से जोड़ते हैं। वो एक अपनी नई जमीन बनाने की कोशिश करते हैं, नई भूमि बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके समय के समाज के रह रहे लोगों में धर्म और जाति की दीवारें इतनी गहरी जमी हुई हैं कि बिना उन दीवारों को ढाहे मनुष्य की एकता की स्थापना असंभव जान पड़ती है। कभी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धर्म के जो भेद हैं, धर्म को लेकर जो विवाद है, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बीच जो संघर्ष है, वो धार्मिक सत्य को लेकर नहीं है, वो धार्मिक आडंबर को लेकर है। खैर, आज भी हम लोग देखते हैं
कि जो धार्मिक विवाद नज़र आते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, वो धार्मिक पुस्तकों में कही गई धार्मिक सत्य को लेकर नहीं, वो उसके बाह्य आडंबर को लेकर, जुलूस में, भाषण में जो धर्म के अनुरूप वो सत्य नहीं है, वो अपने शक्ति के प्रदर्शन की अभिव्यक्ति है, और उसी में ज़्यादातर दंगों की संभावना होती है। कबीर उस तरह के बाह्य डंबर कर्म कांड आधारित धर्म से अपने आप को दूर रखते हैं और अपने समय के समाज के लोगों को भी दूर रहने की चेतावनी देते हैं। धर्म और ईश्वर वो नहीं है जो अंधविश्वासों पर आधारित हो। तो कहते भी हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे वो चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगूं। पूजा ही करनी है तो उस चक्की की पूजा करो, उस चक्की के पत्थर की पूजा करो जिसके अंदर मनुष्य अन्न डालकर अपनी भूख को मिटाता है, उससे पीस कर आटा निकालता है और उससे अपनी भूख को शांत करता है। मनुष्य के जीवन में उपयोगी वो पत्थर, उसकी आराधना करनी चाहिए। कबीर तर्क से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वही दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोगों को भी नहीं बकसते, कहते हैं कि पत्थर आकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला बांगी दे बहरा हुआ खुदाए। कि आजान और बांग देने की, मुल्ला मौलवी द्वारा चिल्लाकर ईश्वर को, अल्लाह को पुकारने की जो परंपरा चली आ रही है, उस पर कुठाराघात करते हुए, उस पर चोट पहुंचाते हुए, उस पर व्यंग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर जो अंतर्यामी है उसको ये परंपरा बहरा साबित करती है। खैर, इस तरह उनकी साखियों में जीवन से, जो जीवन जीने के क्रम में जो प्राप्त अनुभव हैं, उन अनुभवों के तर्क के आधार पर कसकर वो लोगों को सचेत करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं अपने अनुभव जनित ज्ञान पर आधारित समाज के निर्माण के लिए। आज जो चौथी साखी है वो प्रसिद्ध साखी है कि माला फेरत जगमुआ मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। माला फेरत जगमुआ, कवि कहता है कि माला फेरने से, माला फेरते फेरते, ईश्वर का जाप करते करते संसार के सभी लोग मर गए। मिटा न मन का फेर, लेकिन वो माला फेरने से मन की चंचलता, मन में स्थित मोह, आकर्षण, भोग की लिप्सा आदि तो खत्म नहीं हुए। माला फेरने से वो खत्म नहीं होते हैं। कर का मन का डार दे, कवि कहता है कि कर मतलब हाथ, कर मन का मतलब माला, कि कर का हाथ से माला फेरने की परंपरा को, अंधविश्वास को डार दे, छोड़ दे। मन का फेर, मन में स्थित मन से माला को फेरो, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर का स्मरण करो, तब मोह माया का आकर्षण खत्म होगा, तब ईश्वर का दर्शन होगा, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होगी। बाह्य माला से ध्यान कहीं है और केवल गिनती के क्रम में ईश्वर को याद कर रहे हैं। गिनती से ईश्वर खुश नहीं होता है। मन से आराधना करें, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से आराधना करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है।
ऐसे मनुष्य को कबीर तैयार करना चाहते थे कि जो हाथों की माला न फेर कर मन की माला को फेरे। हाथों की माला तो दिखावा है, मन की माला से सही अर्थों में भक्ति हो सकती है, उससे आत्मतुष्टि भी मिलेगी। पांचवी साखी है, दया दिल में राखिए तू क्यों निर्दय हुए, साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोए। कभी मनुष्य से आग्रह करता है, उस समय कभी इस साखी में कहता है कि मनुष्यों को दया दिल में रखनी चाहिए, उसको निर्दयी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साईं मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाला ईश्वर क्या निर्माण सब चीज़ों का, प्रकृति में जो भी स्थित चीज़ हैं, इस सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, वो सब का निर्माण करता साईं है, अर्थात सृष्टि करता है, अर्थात ईश्वर है। उसने कीरी चींटी को भी बनाया, कुंजर हाथी को भी बनाया। इसलिए ये इस भ्रम में लोगों को नहीं रहना चाहिए कि वो कमज़ोर है, मैं मजबूत हूँ। उसका आकार छोटा सृष्टिकर्ता ने ही बनाया है, उसको दूसरे को समर्थवान सृष्टिकर्ता ही ने ही बनाया है। इसलिए किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, सबका कारण सृष्टिकर्ता ही है। इसलिए सबको इस सत्य को जान लेना चाहिए कि उस चींटी को, उस हाथी को, दोनों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। तो खुद पर अहंकार, खुद के बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, हृदय में दया का भाव रखना चाहिए, निर्दय नहीं होनी चाहिए। अगली साखी है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कभी अपने जीवन के अनुभव के आधार पर लोगों को बताता है कि जिसने भी संघर्ष किया है, जिसने भी कर्म किया है, उसी को फल मिला है। कर्म के बिना फल की आकांक्षा असंभव है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। कभी कहता है कि इतिहास गवाह है, इतिहास प्रमाणित करता है कि जो गहरे पानी में उतरने का जिनके पास साहस होता है, गहरे पानी में उतरते हैं, अर्थात जो संघर्ष करते हैं, जूझने की शक्ति होती है, साहस होता है, उन्हें ही कुछ प्राप्त हुआ है। जो बौरा डूबन डरा, जो जीवन के संघर्ष रूपी सागर में इसलिए नहीं उतर पा रहा है कि उसे लगता है कि वो डूब जाएगा, तो रहा किनारे बैठो, किनारे ही बैठा रह जाएगा। उसे जीवन में किसी तरह की फल की प्राप्ति नहीं होगी। कवि का कहना है कि मनुष्यों को संघर्ष रूपी सागर में गहरे उतरना चाहिए, गहराई से हिम्मत के साथ संघर्ष करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।